हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट एनालिटिकल ज्योमेट्री का चेंज ऑफ ओरिजिन चैप्टर जो हम कर रहे हैं उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। 2022 में जीएनडीयू में पूछा गया है क्वेश्चन। उन्होंने बोला है बाय सूटेबल ट्रांसलेशन, मतलब ओरिजिन को इस तरह से शिफ्ट करो कि जो रिमूव कर दो किसको, फर्स्ट डिग्री को। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री का कौन है, या ये तो 2 डिग्री की है, ये भी 2 डिग्री का है क्योंकि इसकी वेरिएबल की 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1। ये तो 0 डिग्री का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल की पावर 0 है। तो मतलब इन दो टर्म्स को मुझे रिमूव करना है। तो सूटेबल ट्रांसलेशन मतलब मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अभी तो कोई पता नहीं कि किस ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। तो मैंने x को पुट कर दिया x' + h, और y को पुट कर देना है y' + k। तो मैंने शिफ्ट किस पे किया है, इसका मतलब hk पे। तो hk की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसमें x की जगह पे x' + h पुट कर दूंगी। इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है बस। तो x' + h की होल स्क्वायर + 3x' + h, y' + k प्लस माइनस y' + k का होल स्क्वायर, और +3x' + h -7x y' + k + 11 = 0। ये इस तरह से इक्वेशन रखी और इसको सॉल्व कर दिया। पुट करने के बाद होल स्क्वायर खोलूँगी और सेकंड डिग्री वाले अरेंज करूँगी। तो इस तरह से हमने होल स्क्वायर को खोल देना है, और x' की होल स्क्वायर, x' की स्क्वायर, y' की स्क्वायर, मतलब पहले मैंने 2 डिग्री वाले x' y' के हिसाब से, फिर 1 डिग्री वाले, और फिर जिसके साथ x' y' नहीं है वो वाली कांस्टेंट टर्म्स को लिखा है। अब मेरा मोटिव क्या है कि सिंगल डिग्री वालों को रिमूव करना, यानी कि जिनकी डिग्री 1 है उनको रिमूव करना, मतलब इस चीज़ को कोफिशिएंट को 0 करना और इसको 0 करना। तो मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, अब मैं क्या कर दूंगी, फर्स्ट डिग्री वाले, क्योंकि हमें रिमूव करने हैं, स्टेटमेंट में बोला गया है फर्स्ट डिग्री टू रिमूव मुझे किसका करना है, फर्स्ट डिग्री को। तो फर्स्ट डिग्री यहाँ पे कौन सी है, ये वाली फर्स्ट डिग्री, ये भी फर्स्ट डिग्री का है, x' y' अकेला क्योंकि इसकी पावर पे 1 1 है, x' अकेला है। तो इसके कोफिशिएंट को, मतलब 2h + 3k + 3 = 0, और 3h - 2k - 7 = 0। इन दो इक्वेशंस को 0 के इक्वल रख देना है और मुझे इसको सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व कैसे करूँगी, 10th क्लास के मेथड से, एलिमिनेशन से करो, चाहे आप वो जो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करो, सब्सटीट्यूशन से करो, जैसे मर्ज़ी, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे एलिमिनेशन लगता है। बुक में तो उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया होगा, लेकिन मुझे अपना अपना तरीका है, सबको इजी किसके हिसाब से लगता है, सबको अपने अपने तरीके से इजी लगता है। तो मैं एलिमिनेशन ही अप्लाई करूँगी। एलिमिनेशन से क्या होगा कि एक वेरिएबल को सेम करना होता है। तो जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल रख देना है। 2 इक्वेशन जो आएंगी उसको इधर लिखा है, उधर जगह कम थी इसीलिए इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा टफ हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। अब इस पे एलिमिनेशन लगाऊंगी। बुक में वो 2312 वाला रूल जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या सब्सटीट्यूशन कुछ भी लगाया हो, लेकिन मैं एलिमिनेशन से ही करूँगी। एलिमिनेशन के लिए हमें एक कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है, तो इसको मैंने 3 से और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन जाएगा 3 2 6h + 9k - 9, और यहाँ पे बन जाएगा 6h - 4k 14। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे ताकि ये कट हो जाए। तो सबके ही साइन चेंज होंगे, अगर एक को कट करना है तो ऐसा नहीं कि उसी का साइन चेंज किया। तो ऐड किया, ये 13k बन गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 23 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे मिल गई -23/13। ठीक है, -23/13। अब इनको, इस वैल्यू को उठा के आप किसी एक में इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इसमें या फिर इसमें, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 2h + 3k की जगह पे -23/13 पुट करूँगी = इसको सॉल्व कर लूँगी तो h की मुझे वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारी होगी 15/13। ठीक है,
तो ये आप सॉल्व कर लेना। कैसे करेंगे इसको, अंदर मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड भेज देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। बता देती हूँ, 2h और ये -3 इसी साइड है, ये इधर आके प्लस का हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 बाय 13, 2h और इसका एलसीएम ले लूँगी +69 बाय 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे h, तो ये 2 भी इस साइड आ जाएगा, तो 15, इस तरह से 15 बाय 13, ये h और k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस h और k की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन में, ठीक है, तो सूटेबल ट्रांसलेशन यहाँ पे आप पुट कर दो h और k की वैल्यू, ये टर्म अपने आप ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगी ये टर्म बचेगी, ये टर्म्स बचेंगी। h और k की वैल्यूज़ पुट कर देना आप, तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी उसमें हमारा ये इक्वेशन बनेगी ऐसे, x² प्लस 3x-y डैश माइनस y डैश स्क्वायर, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी आएगी 3218 बाय 169 इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आई, जब मैंने h और k की वैल्यू को इसमें पुट किया है, तो एलसीएम लेने के बाद ही आएगी। लास्ट स्टेप ये ज़रूर करना है कि जहाँ पे x डैश डैश लिखा है उसको x और y में कन्वर्ट कर देना है, मतलब डैश को रिमूव कर देना है। तो लोकस क्या बन जाएगी इसके, x² प्लस 3xy प्लस माइनस y स्क्वायर प्लस 3218 बाई 169 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमारी फर्स्ट डिग्री की टर्म अपने आप ही रिमूव है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपली सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करना है और एच के की वैल्यू फाइंड करनी है। कोफिशेंट्स को 0 के इक्वल रखना है, किनके कोफिशेंट्स को, जो फर्स्ट डिग्री वाली होंगी उनको, फिर सॉल्व करके एच के की वैल्यू निकाल के वापस पुट कर देनी है। इजी स्टेप्स हैं और इसी के साथ एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। एक क्वेश्चन और भी है इसका, उसमें एच के की जगह पे आप देखोगे यहाँ अल्फ़ा बीटा का यूज़ किया गया है। अल्फ़ा और बीटा ऐसा क्यों किया गया है ये भी सिंपल वही फर्स्ट डिग्री रिमूव करने वाला, लेकिन खुद देखो आप जो इक्वेशन है उसमें ऑलरेडी एच का यूज़ हो रखा है, तो अगर यहाँ पे भी एच यूज़ करूँगी, यहाँ पे ऑलरेडी एच है, तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। दोनों एच सेम थोड़ी है, अलग अलग होंगे। ओरिजिन वाला, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला एच अलग होता है, जबकि ये वाला एच सेकंड डिग्री टर्म का अलग है कोफिशिएंट। तो इसीलिए इस चीज़ को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और दो एच एक जैसे, फिर डिफरेंस कहाँ रहेगा, इसीलिए इसमें जो ओरिजिन के लिए अल्फ़ा बीटा का शिफ्ट यूज़ किया गया, अल्फ़ा बीटा का यूज़ किया है शिफ्टिंग के लिए, और ये एच एज इट इज़ जैसे है इक्वेशन में, तो इसीलिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसको भी आप, ज़रूरी नहीं है कि जैसे उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के सॉल्व किया वैसे ही करोगे आप एलिमिनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस सारा सेम है।